छत्तीसगढ़ मिस्टर मुकेश चंद्राकर। आप जैसा कि जानते हैं कि 17 दिसंबर को संसद में गृह मंत्री ने एक ऐसी अपमानजनक टिप्पणी बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के लिए की थी, जिसके पश्चात हम कांग्रेस पार्टी की तरफ से पूरे देश में एक आंदोलन शुरू किया गया। हम इस उम्मीद में थे कि गृह मंत्री क्षमा मांगेंगे, माफी मांगेंगे। हमारी वो उम्मीद गलत थी। हम इस उम्मीद में थे कि प्रधानमंत्री खुद हस्तक्षेप करेंगे। प्रधानमंत्री ने हस्तक्षेप किया, लेकिन गृह मंत्री के पक्ष में और बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के अपमान में साझीदार बनते हुए दिखे प्रधानमंत्री जी। ये बहुत अफसोस की बात है। बेलगावी में आप में से कुछ साथी वहां मौजूद थे। वहां भी जो एक ऐतिहासिक कांग्रेस कार्य समिति की बैठक हुई, उसमें भी इस मुद्दे को जोर शोर से उठाया गया और तय किया गया कि एक अभियान शुरू किया जाएगा कांग्रेस पार्टी की तरफ से, जय बापू, जय भीम, जय संविधान। महासचिव संगठन के केसी वेणुगोपाल जी ने आपको मुखातिब होकर यह बताया था कि यह अभियान कांग्रेस पार्टी पूरे देश में शुरू करने वाली है। इस अभियान के तहत हर जिले में हम चौपालें लगाएंगे, इस पे चर्चा करेंगे कि कैसे न केवल बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का अपमान, बल्कि संविधान को बार बार नीचा दिखाने का षड्यंत्र आज से नहीं दशकों से भारतीय जनता पार्टी और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ लगातार करता आ रहा है, और उसका सीधा सीधा खामियाजा प्रत्येक नागरिक को झेलना पड़ता है, उसको भुगतना पड़ता है। वो लेटरल एंट्री के माध्यम से कैसे आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, वो निजीकरण के माध्यम से आरक्षित वर्ग को चोट पहुंचाई जा रही हो, जो रिक्त पद हैं 10 लाख के ऊपर जो रिक्त पद हैं, वो भी एक सीधे सीधे हमला माना जाए। ऐसे अनेक हमले, एक नहीं अनेक हमले। और लोकसभा चुनाव से पहले आप सबने देखा, आप सबने सुना, पूरे देश ने देखा और सुना कि 400 पार और संविधान बदला जाएगा। इन्हीं के नेता बार बार दोहराते थे। लोकसभा चुनाव में उनको इसका जवाब अच्छा मिला, लेकिन फिर भी बाज नहीं आए। और इसकी एक ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है। देयर इज अ हिस्टोरिकल बैकग्राउंड टू द एनिमोसिटी द आरएसएस हैज ऑलवेज हैड अगेंस्ट डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैं अपने जो अभी लॉन्च कर रहे हैं, जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा है पैम्फलेट, जो इन चौपालों में इस पैम्फलेट का वितरण भी होगा और इसी पैम्फलेट के आधार पर ये हमारा आंदोलन चलेगा। और 26 जनवरी को डॉक्टर अंबेडकर नगर यानी कि मऊ में इसकी एक रैली के रूप में परिणति होगी। तो इसका जो ऐतिहासिक पृष्ठभूमि है वो ये है कि जब ये संविधान हम पास कर रहे थे, पूरा देश इस संविधान को पास करने के लिए बड़ा उत्सुक था। 30 नवंबर 1949 को आरएसएस ने अपने माउथपीस ऑर्गेनाइजर में संविधान को अभारतीय बताया। ये आज का नहीं है भाई, वही कह रहा हूं, दशकों से ये इसके पीछे पड़े हुए हैं। रामलीला मैदान में इन्होंने अंबेडकर जी का पुतला जलाया था। जब अंबेडकर जी महिलाओं के समान अधिकार की बात करते थे, उनके लिए संघर्ष करते थे, तो उनका पुतला जलाया जाता था। तो ये आज की बात नहीं है। ना केवल बाबा साहब अंबेडकर पर हमले बोले जाते हैं, सीधे सीधे हमले बोले जाते हैं, महात्मा गांधी की विरासत पर भी हमले बोले जा रहे हैं। उनके हत्यारे
नाथूराम गोडसे का महिमा मंडन पिछले 10 साल से आप खुद देख रहे हैं कैसे सोशल मीडिया पर होता है। कहीं मंदिर बनाए जाते हैं, कहीं पूरा बापू की जो हत्या है उसका पूरा चित्रण किया जाता है, और एक ऐसा माहौल इस देश में बनाया जा रहा है जिससे धीरे 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 करके, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि विलेन बना दो, जो हीरोज हैं, जो नायक हैं इस देश के, इस सदी के ही नहीं कई सदियों तक के वो नायक रहेंगे, इसमें कोई शक नहीं है हमें। लेकिन उन नायकों को कैसे खलनायक बनाया जाए, यह षड्यंत्र जो रचा जा रहा है, यह आज से नहीं शुरू हुआ। यह आजादी से पहले और आजादी के बाद भी संघ हमेशा इस तरह का षड्यंत्र कोशिश करता रहा। संघ का जो राजनीतिक ब्रांच है, जिसको भाजपा के नाम से आप लोग सब जानते हैं, जब से भाजपा पूर्ण बहुमत में आई तब से ये हमले और बढ़ गए, और इन्हें एक पूरा आत्मविश्वास था कि 2024 के चुनाव में वो पूर्ण बहुमत से भी और आगे चले जाएंगे, 3/4 ले आएंगे तो संविधान को पूरी तरह से बदल लेंगे। और अगर ये हो जाता तो ना केवल संविधान बदलते, अगर ये हो जाता तो ये कब नोटों के ऊपर से महात्मा गांधी की चित्र गायब हो जाता, किसका चित्र लग जाता, आप कुछ सोच भी नहीं सकते थे, क्या क्या कर लेते। जिसको पूरा विश्व मॉरल कंपस मानता है महात्मा गांधी को, उन महात्मा जी को अपने ही देश में अपनी ही सत्तारूढ़ दल किस तरह से धीरे धीरे हटाना का षड्यंत्र रच रहा है वो आप सबके सामने है। इसलिए कांग्रेस पार्टी, जो कि आंबेडकर जी और महात्मा जी की विरासत को पूरी जिम्मेदारी से निभाते हुए संजो भी रही है और उस पर चलने का भी प्रयास करती आई है, जब सरकार में हो तब भी और जब विपक्ष में हो तब भी। ये हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम राष्ट्रव्यापी अभियान छेड़ें और इस विरासत को ना केवल नई पीढ़ी को याद दिलाएं, स्मरण दिलाएं, लेकिन इस विरासत को पुरजोर तरीके से, अहिंसक तरीके से संजोने के लिए लड़ें। ये उसी सिलसिले में हम ये चौपाल, ये अभियान शुरू कर रहे हैं। और जैसा कि पार्लियामेंट में आपने सुना, प्रियंका जी ने बड़ी अच्छी एक बात कही, संविधान है ये, संघ का विधान नहीं है। तो संविधान के आधार पर ही सरकारें चलेंगी, संविधान के आधार पर ही ये देश चलेगा। आप मुंह में संविधान और बगल में मनुस्मृति लेकर नहीं घूम सकते, या तो संविधान है या मनुस्मृति है। तो ये इनको हम एक्सपोज करेंगे कि किस तरीके से आप ना केवल दलितों और आदिवासियों के साथ अन्याय करते हुए आप सरेआम पकड़े जाते हो, SC/ST एट्रोसिटी जो एक्ट है उसको आप कमजोर करते हुए पाए जाते हो, लेकिन आप संविधान के जो मूल्य हैं, जिसके आधार पर विपक्ष की एक भूमिका है, आप उस पर भी हमला बोलते हो। कैसे आप विपक्ष के नेताओं को गिरफ्तार कर देते हो, उन पर एजेंसीज छोड़ देते हो, कैसे आप संवैधानिक संस्थाओं को कमजोर करने में कोई कसर नहीं छोड़ते। वो चुनाव आयोग हो, वो सेबी हो, वो CAG हो, ऐसे अनेक उदाहरण हम आपको लगातार देते आए हैं कि ये लोग संवैधानिक संस्थाओं के, लोकतांत्रिक संस्थाओं के पूरी तरह से खिलाफ हैं। तो बाबा साहब अंबेडकर को सिर्फ मुंह से अपमान करना एक बात होती है, वो छोटी बात नहीं होती, वो बहुत बड़ी बात है। लेकिन साथ ही साथ बाबा साहब अंबेडकर के जो संविधान हैं और उस संविधान के आधार पर जो बनी हुई संस्थाएं हैं, उन पर भी आप कुठाराघात करते हो, उन पर भी आप हमले बोलते आए हो, तो ये बर्दाश्त नहीं होगा। इसके खिलाफ आंदोलन शुरू हो चुका है। कल GSO साहब ने सर्कुलर एक निकाला था, वो और हम जो ये पैम्फलेट आज आपके सामने में लाया हूं, इसको हम रिलीज कर रहे हैं आज अधिकृत रूप से, ताकि पूरे देश में इस तरह का जो तथ्यात्मक तरीके से ऐतिहासिक पृष्ठभूमि के साथ ये बताया जाए कैसे ये लोग इस देश के 90% आबादी के खिलाफ षड्यंत्र रच रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर का अपमान या उनके खिलाफ षड्यंत्र सिर्फ अंबेडकर जी का अपमान या षड्यंत्र नहीं है, ये इस देश के 90% लोगों के अधिकारों का हनन है, उसका नुकसान है, उस पर चोट है। धन्यवाद। आपके सवाल इसी पर केंद्रित करें पहले तो उचित रहेगा। जी, 26 जनवरी तक का कार्यक्रम का आपने बताया। 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक का भी कोई कार्यक्रम है?
वो भी बताया जाएगा। पहले इस कार्यक्रम पर तो इसको कवरेज तो दो, पहले इस कार्यक्रम को तो पहले इस पर 1 महीना देखते हैं आप कितना कवरेज देते हो, उसके बाद आपको वो भी जरूर जानकारी दी जाएगी। लंबा कार्यक्रम है, पूरे साल का कार्यक्रम है, क्योंकि ये जो संघर्ष है हमारा भारत जोड़ो यात्रा से शुरू हुआ और ये संघर्ष चल रहा है, चलता रहेगा। अभी तो सिर्फ 240 सीटें आई, उसके बाद ये इनकी ये हालत है। सोचिए 400 आती तो हमारा संघर्ष कितना होता। लेकिन हम उसी ढंग से संघर्ष करेंगे, यह मान के करेंगे कि ये इनकी नीयत में है। ज्यों ही मौका मिलेगा संविधान को ये कमजोर करेंगे। पूछिए इसी पे, पहले इस पे न, वो भी करिए आप। तो संघ के विधान पे जरूर पूछेंगे। कोई खास वजह? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की जन्मस्थली है। ये एक पवित्र शहर मानते हैं पूरे विश्व में लोग इसको, क्योंकि बाबा साहब अंबेडकर का जन्म उस शहर में हुआ था। तो जाहिर सी बात है कि हमारे नक्शे पर ये शहर एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हमारी विरासत में ये शहर बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हाँ जी, पूछिए और पूछिए, पूछिए। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत ने कहा है कि डंडा चलाने का उद्देश्य झगड़ा नहीं, लेकिन कोई आ जाए तो इलाज करना पड़ता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि हम झगड़ा नहीं करते हैं, लेकिन यदि कोई आ जाए तो उसका इलाज करना पड़ता है। वो तो मोदी जी को धमका रहे हैं, अमित शाह को। हमें नहीं मालूम किसको ये कहकर डराए जा रहे हैं। आपस में इनके झगड़े चलते रहते हैं, चलने दीजिए। ये नूरा कुश्ती है, हकीकत है, हमें नहीं मालूम। जिसको डरना है वो भाजपा में वो डरे। हर जिले में चौपाल लगाई जाएगी। हमारी जो संगठन है वो हर जिले में उसका चौपाल लगाएगा। इस पे पूरी चर्चा होगी। किन बिंदुओं पर चर्चा होगी वो बिंदु इस पैम्फलेट में आपके सामने है, जिसमें मैंने जैसा आपको बताया कि संवैधानिक संस्थाओं पर कैसे हमले हुए, संवैधानिक अधिकारों पर कैसे हमले हो रहे हैं, और फिर उसकी परिणति जो हुई वो डॉक्टर बाबा साहब अंबेडकर पर सीधे सीधे हमला गृह मंत्री ने किया। इसको इंग्लिश में कहते हैं दे आर ट्राइंग टू पुश द एनवेलप। ये रोज कुछ नया प्रयास करते हैं कि शायद इसका सामान्यकरण हो जाए। जैसे गोडसे का महिमा मंडन का सामान्यकरण किया जा रहा है। गांधी जी के खिलाफ आग उगलने का आज से 15 साल पहले कोई सोच नहीं सकता था, लेकिन उसको भी नॉर्मलाइज किया जा रहा है। तो धीरे धीरे ये क्या कर रहे हैं कि अंबेडकर जी को, महात्मा जी को, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, इन सबको डिमोनाइज कर रहे हैं। अंग्रेजी में फिर एक शब्द इस्तेमाल कर रहा हूं, और उस डिमोनाइजेशन को नॉर्मलाइज कर रहे हैं, उसका सामान्यकरण कर रहे हैं कि ये नॉर्मल जो संवाद होता है उसमें ये बात आ जाए कि गांधी जी ने गलत किया, अंबेडकर जी ने गलत किया, संविधान गलत है। ये सब षड्यंत्र का हिस्सा है। इस षड्यंत्र को हम बेनकाब करने के लिए ये अभियान चला रहे हैं, शुरू कर रहे हैं। जो आपकी एलआई पार्टी है अलग अलग राज्यों में, पार्लियामेंट की तरह क्या वो बाकी पार्टियां भी? कांग्रेस पार्टी का अभियान है। ये कांग्रेस की एक्सटेंडेड कांग्रेस कार्य समिति की बैठक में इसका निर्णय लिया गया है। जाहिर सी बात है कि कांग्रेस का कार्यक्रम कांग्रेस के लिए लागू होता है, कांग्रेस के वर्कर्स पे लागू होता है, कांग्रेस के ऑफिस बेरर्स पे लागू होता है।